आज मैं आपको रामू की अनोखी तरकीब और श्याम की हार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रामू एक मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके पड़ोसी श्याम के कारण खराब हो जाती थी। रामू जो भी नया व्यापार शुरू करता, श्याम उसकी नकल कर लेता और उससे ज्यादा सस्ते दामों में सामान बेचकर उसका धंधा चौपट कर देता। एक दिन रामू ने बर्तन बेचने का काम शुरू किया। उसने बाजार में दुकान लगाई और ग्राहकों को बुलाने लगा, आइए आइए, चमचमाते पीतल के बर्तन ले जाइए, एकदम मजबूत और टिकाऊ। लोग उसकी दुकान पर आने लगे, लेकिन तभी श्याम ने भी बर्तनों की दुकान खोल ली और वही बर्तन कम दाम में बेचने लगा। धीरे धीरे रामू के ग्राहक श्याम के पास जाने लगे और उसका धंधा ठप पड़ गया। रामू निराश होकर अपनी पत्नी गौरी के पास गया और बोला, गौरी, ये श्याम तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मैं जो भी काम करता हूँ वह भी वही करने लगता है और मुझे नुकसान हो जाता है। गौरी ने हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो, इस बार ऐसा तरीका अपनाओ कि श्याम खुद ही हार मान ले। रामू ने एक दिन अजीब सा काम किया। उसने गांव के बाहर एक पुराना कुआं साफ करवाया और उसके अंदर कुछ पुराने मिट्टी के घड़े और लोहे की मूर्तियां रख दी। फिर उसने पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि उसे कुएं की खुदाई में एक प्राचीन खजाना मिला है। श्याम ने जब यह सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर रामू को खजाना मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। दूसरे ही दिन श्याम ने भी अपने घर के पीछे खुदाई शुरू कर दी। उसने मजदूर बुलाए और खुद भी दिन रात खुदाई करने लगा, लेकिन हफ्तों की मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। इधर रामू ने गांव में अपनी नई दुकान खोल ली, रामू एंटीक शॉप, जहां वह पुरानी मूर्तियां और घड़े बेचने लगा। लोगों को लगा कि ये सच में दुर्लभ चीजें हैं और वे महंगे दामों में खरीदने लगे। रामू देखते ही देखते अमीर हो गया। जब श्याम को समझ आया कि रामू ने उसे बेवकूफ बनाया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी खुदाई में समय और पैसे दोनों बर्बाद हो चुके थे और वह कर्ज में डूब गया था। श्याम ने हार मानकर रामू से कहा, भाई, अब मैं तुम्हारी नकल नहीं करूंगा। असली सफलता अपनी खुद की सोच से ही मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ दूसरों की नकल करने से सफलता नहीं मिलती। असली जीत चालाकी, मेहनत और सही सोच से होती है। धन्यवाद।